चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसे मेरे साथ घटित हुए आज से तकरीबन 1 साल हो चुके हैं। आज भी मुझे ये घटना याद आती है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि उस रोज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो किसी भी इंसान का दिल दहला कर रखते। मेरे घर पर बहुत ही तंगी होने की वजह से मुझे एक रोज कम उम्र में ही बाहर जाने की नौबत आ चुकी थी। मेरा दोस्त अंशु जो पुणे में पेंटिंग का काम करता है, मैंने एक दिन उसके पास फोन किया और अपनी सारी परेशानियां बताई। मेरी बात सुनकर अंशु भी भावुक हो गया और मुझे अपने पास बुलाने लगा। अब मैं भी अपने दोस्त के पास जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक था, तो मैंने फौरन ही लखनऊ से पुणे के लिए टिकट कर ली। मेरी जाने की सारी तैयारियां घर पर होने लगी और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब मुझे अपने घर से अपने दोस्त के पास पुणे के लिए निकलना था। घर वाले मुझे लेकर बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे पहला सफर था जब मैं कहीं बाहर जाने वाला था। सभी ने अपनी अपनी राय दी और मुझे बहुत ही समझाया कि बेटा, रात के वक्त कभी भी स्टेशन पर तुम बाहर मत आना और कोई भी कुछ दे तो खाना मत। यही सब बातें मुझे लोग समझा रहे थे, लेकिन मैं उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था। शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे जब मैं अपने घर से लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। मैंने खाने पीने की काफ़ी सारी सामान ले रखी थी, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा था। और जब मैंने स्टेशन काउंटर पर पूछा तो पता चला कि आज की मेरी ट्रेन थोड़ी देरी से आएगी। इतना सुनते ही मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। तभी मैंने पूछा कि ट्रेन कब तक आएगी, तो मेरी बात सुनकर सामने बैठे काउंटर पर उस आदमी ने मुझसे कहा, सर आपकी ट्रेन 11 बजे की है। अब इतना सुनते मैं अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा कि तभी मेरे पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई, और ओ भाई साहब, ये ट्रेन कब तक आएगी? मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा तो वो आदमी अधेड़ उम्र का था। मैंने कहा, चाचा जी पुणे की ट्रेन तो लेट है आज की। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम भी पुणे जा रहे हो क्या? और क्या अकेले हो तुम? मैंने कहा, हाँ, मेरा एक दोस्त वहाँ पर रहता है, उसी के पास जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र तो काफ़ी कम है बेटा, इतनी कम उम्र में वहाँ पर क्या करोगे? मैंने उस आदमी का बात का जवाब देते हुए कहा, घर की मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है मुझे। कि तभी बातों ही बातों में उस आदमी ने मुझसे कहा कि तुम भूतों पर विश्वास करते हो क्या? तो मैंने कहा, नहीं, मैं भूतों पर विश्वास नहीं करता। क्यों, क्या हुआ? और आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने सुना है कि इस स्टेशन पर रात के वक्त कोई रुकता ही नहीं है, क्योंकि इस स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा भटकती है। तभी मैंने कहा, आत्मा? क्या मजाक कर रहे हैं चाचा आप? और फिर हम आपस में ऐसी बातें करते रहे और इसी बीच कब समय बीत गया हमें पता ही नहीं चला। रात के 11 बजने को आए थे और हमारी ट्रेन भी अब आने वाली थी कि तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में टॉयलेट करके। और इतना कहकर वो आदमी चला गया। अब मैं अकेले बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो स्टेशन पूरी तरह सुनसान था, दूर दूर तक मुझे कोई भी आदमी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। कि तभी अचानक ही मेरी नज़र ट्रेन की पटरी पर पड़ी तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि मुझसे थोड़ी दूरी पर कोई लड़की ट्रेन की पटरी पर बैठी रो रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि कहीं वो लड़की सुसाइड तो नहीं करने वाली है, और ये सोचकर मैं भी उस लड़की की ओर आगे बढ़ते हुए मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अरे हट जाइए वहां से, ट्रेन आने वाली है। लेकिन मेरी बातों का उस लड़की पर कोई असर ही नहीं हो रहा था कि अचानक ही मेरे पीछे से उस आदमी की आवाज आई, अरे ओ भाई साहब, कहाँ पर जा रहे हो? उस आदमी की आवाज सुनकर मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो आदमी बेंच पर आकर बैठा हुआ था और मेरी तरफ देखकर ट्रेन आने का इशारा कर रहा था। तभी मैं एकदम से पीछे मुड़ा ताकि उस लड़की को वहां से हटा सकूं। कि तभी मैंने देखा कि उस पटरी पर अब कोई भी नहीं था। वो पटरी पूरी तरीके से खाली थी और इतना देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो चुका था, क्योंकि वो लड़की एकदम से गई तो गई कहाँ। मैं उस आदमी के पास आया और उस आदमी से कुछ पूछने वाला था कि तभी हमारी ट्रेन आ गई। लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही अजीब लगा कि आखिर वो लड़की कौन थी। अभी मेरे जहन में ये सब चल ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी ट्रेन में, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो लड़की कौन थी।
उस आदमी की बात सुनकर मैं अपने ट्रेन की बोगी के अंदर आ गया, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि हमारी सीट एक ही बोगी में थी। ना जाने क्यों मुझे उस ट्रेन के अंदर बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो बोगी पूरी खाली थी और उस बोगी में एक अजीब तरह का सन्नाटा और पूरी तरह से अंधेरा था। उस बोगी के अंदर की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी और बंद हो रही थी, जिसकी वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमारी ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी और ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। वो आदमी जो मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा, चाचा वो लड़की कौन थी जो मुझे उस स्टेशन पर दिखी थी? उस आदमी ने कहा कि मैंने लोगों से सुना है कि इस स्टेशन पर एक लड़की की आत्मा भटकती है जो रात के वक्त यात्रियों का शिकार करती है। दोस्तों, उस आदमी की बात पर मैंने कहा, क्या आप भी डर रहे हो? मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। अभी मैंने इतना कहा ही था कि उस आदमी ने मुझे अपनी बोगी की आखिरी सीट की ओर इशारा करते हुए इशारा करने लगा। मैंने उस आदमी की ओर देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो एकदम से इतना डर गया था कि उसका शरीर डर के मारे कांप रहा था। तभी मैंने कहा, अरे चाचा क्या देख लिया जो इतने डरे हुए हो? मेरे इतना कहने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस लास्ट वाली बोगी की ओर इशारा किए जा रहा था, क्योंकि उधर की लाइट एकदम से ऑन ऑफ हो रही थी, जिस वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी बोगी की उस ओर देखा जिस ओर वो आदमी मुझे देखने के लिए इशारा कर रहा था, तो मैं भी एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि बोगी के उस कोने वाली सीट में एक लड़की बैठी हुई थी जिसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका शरीर लाइट की हल्की रोशनी में दिखाई दे रहा था। और उस लड़की को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये वही लड़की है जो उस ट्रेन की पटरी पर बैठी हुई थी। दोस्तों, एक बार को तो मैं भी उस लड़की को देखकर बुरी तरह से डर गया था, लेकिन भूत प्रेत पर विश्वास न करने की वजह से मैंने थोड़ी हिम्मत के साथ उस लड़की के पास जाने की कोशिश की कि तभी मुझे उस आदमी ने टोकते हुए कहा, अरे पागल हो क्या? मरना है? कहाँ जा रहे हो तुम? यहीं पर रुक जाओ और जैसे ही ट्रेन रुकेगी हम उतर जाएंगे। लेकिन मैंने उस आदमी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं उस लड़की के पास गया तो मैंने उस लड़की से कहा, आप अकेली बैठी हैं क्या? आपको डर नहीं लग रहा? लेकिन उस लड़की ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मैंने उसे थोड़े ध्यान से देखा तो वो लड़की उदास बैठी हुई थी। तभी मैंने उस लड़की से पूछा, मैं पुणे जा रहा हूँ, क्या आपको भी वहीं जाना है? लेकिन इस बार भी उस लड़की ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके इस बर्ताव से मुझे थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन एक बार फिर मैंने उससे पूछा, अपना नाम तो बता सकती हैं आप? इस बार मेरे सवाल पर उसने कहा कि मेरा नाम निशा है और मैं पुणे ही जा रही हूँ। कहिए क्या बात है? उस लड़की के मुंह से इतना सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने कहा, जी मैंने सोचा आपको डर लग रहा होगा इसलिए थोड़ी बात कर लें। मेरे मुंह से इतना सुनते ही उस लड़की ने अजीब ढंग से हंसना शुरू कर दिया और एकदम से मुझसे कहने लगी कि डर? मुझे किस बात का डर? मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने पिछले स्टेशन पर एक लड़की को देखा था जो ट्रेन की पटरी पर बैठी रो रही थी, क्या आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? मेरी बात पर उस लड़की ने मुझसे कहा, हाँ मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। तभी मैंने कहा, बताइए ना। मेरी बात पर उस लड़की ने कहा कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। जिस लड़की को आपने स्टेशन पर देखा है वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। अब तक बहुत से लोगों ने उस लड़की को देखा है और ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो उस लड़की को देखने के बाद बचे हों। दोस्तों, उस लड़की के बारे में इतना सुनते ही मैं पूरी तरह से अब डर सा गया था, क्योंकि मैंने भी उस लड़की को देख लिया था। तभी मैंने कहा, ऐसा क्यों होता है कि आखिर उस लड़की को देखने के बाद लोगों की मौत हो जाती है और वो लड़की मरी कैसे? मेरे मुंह से इतना सुनते ही निशा ने बताया कि मैंने सुना है कि एक बार वो लड़की ऐसे एक रात के वक्त अकेली ट्रेन से कहीं पर जा रही थी कि ट्रेन उसे स्टेशन पर आकर रुक गई कि तभी ना जाने कहां से कुछ लुटेरे गुंडे ट्रेन के अंदर आ गए और लूटपाट करने लगे। उस बोगी में उस वक्त पर 4-5 लोग ही मौजूद थे और वो लड़की अकेली बैठी हुई थी कि तभी लूटपाट करते वक्त उन गुंडों की नज़र उस लड़की पर गई तो उनमें से 1-2 गुंडों ने उस लड़की के साथ छेड़खानी कर दी और कुछ गुंडे लोगों को धमका रहे थे कि कोई बीच में ना आए। और देखते ही देखते खौफनाक चीख उस बोगी में गूंज उठी। उस लड़की के साथ 4 गुंडों ने एक एक करके बुरी तरह से सबके सामने दुष्कर्म किया, लेकिन बोगी में बैठे 4-5 लोगों में से
कोई भी उस लड़की की मदद करने नहीं आया। वो लड़की दर्द से तड़पती रही और देखते ही देखते एक एक करके उन दरिंदों ने उस लड़की को नोच खाया और दर्द के कारण वो तड़पते हुए उस लड़की की उसी बोगी में मौत हो गई और उन गुंडों ने उस लड़की की लाश को वहीं पटरी पर फेंक दिया और वहां से वो फरार हो गए। और आज तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला और मौजूद उस वक्त ट्रेन में कुछ लोगों ने डर की वजह से कोई गवाही नहीं दी, जिस वजह से वो दरिंदे बच गए, जिसके कारण से उस लड़की की आत्मा प्रतिशोध की आग में जल रही है। और इसी वजह से आज भी जो रात के वक्त उस स्टेशन से होकर गुजरता है तो उस लड़की की आत्मा उनका शिकार करती है। निशा जो इस घटना के बारे में मुझे बता रही थी, उसके मुंह से इतना सुनकर मैं पूरी तरह से भावुक हो चुका था और मेरी आंखों से पानी गिरने लगा। और वो आदमी जो उस लड़की से डर रहा था, ना जाने कब से ये पूरी कहानी सुन रहा था और ना जाने क्यों वो आदमी फूट फूट कर रो रहा था। तभी मैंने अपने आंसू पोंछे और मैंने उस आदमी से कहा, अरे ओ चाचा, आप इतना क्यों रो रहे हैं? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे रोते बोले, बेटा मैं भी वहां पर मौजूद था उस वक्त जिस ट्रेन में उन दरिंदों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। मेरी आंखों के सामने उन दरिंदों ने तड़पा तड़पा कर उस लड़की को मार दिया। मैंने उस आदमी से थोड़े गुस्सैल आवाज में कहा, तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? बस खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? तभी उस आदमी ने मेरी बात का जवाब देते कहा, बेटा मैं डर गया था क्योंकि उनके हाथों में बंदूकें और खतरनाक हथियार थे, इसलिए कोई बीच में नहीं आया। कि तभी उस आदमी की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ भी कुछ ऐसा होता तो तुम ऐसे ही खामोश रहोगे। और इतना कहकर वो लड़की फिर से कुछ अजीब ढंग से मुस्कुराने लगी। आपको उस लड़की का नाम पता है? मेरी बात पर उस लड़की ने कहा, उसका नाम निशा था। और फिर इतना बोलकर वो एक बार फिर से अजीब ढंग से हंसने लगी। उसके मुंह से इतना सुनते ही मैं बुरी तरह से डर गया था क्योंकि इसका भी नाम निशा था। कि तभी अचानक ही हमारी ट्रेन एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि वहाँ कोई स्टेशन भी नहीं था। फिर ट्रेन क्यों रुकी? मैंने ट्रेन की खिड़की से देखा तो चारों तरफ जंगल था और पूरा एरिया दिखने में बेहद ही डरावना लग रहा था। कि तभी उस आदमी ने एकदम से चीखते हुए कहा, भागो यहाँ से, ये लड़की चुड़ैल है। उस आदमी की चीख सुनकर मैं एकदम से हड़बड़ा गया। तभी मैंने उस लड़की की ओर देखा तो वो लड़की मुझे पहले जैसी दिखी। कि तभी वो आदमी उस लड़की के पैरों की ओर इशारा करने लगा और मुझे उसके पैरों की तरफ देखने के लिए कहा। जब मैंने उस लड़की के पैरों की ओर देखा तो उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और इतना देखते मैं डर से पीछे हट गया। कि तभी अचानक सामान्य से दिखने वाली वो लड़की एकदम से खौफनाक चुड़ैल में बदल गई और अजीब ढंग से वो हंसने लगी। उस लड़की को ऐसे रूप में देखकर मैं पूरी तरह से डर गया था और वो आदमी भी पूरी तरह से डरा हुआ था और हम तुरंत ही अपनी बोगी का दरवाजा खोलकर वहां से भागने लगे। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम किस जगह पर हैं, बस हम सामने की ओर बिना रुके भागे जा रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम जाएं तो जाएं किधर, क्योंकि चारों तरफ जंगली जंगल था और रात के उस अंधेरे में हमें अजीब अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी। कि तभी भागते भागते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी जो मेरे साथ ही भाग रहा था वो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। अब मैं पूरी तरीके से हैरान था कि तभी मेरे कानों से ट्रेन के चलने की आवाज आकर टकराई। मैं तुरंत ही अपनी ट्रेन की ओर भागा तो मैंने देखा कि अब मेरी ट्रेन वहां से जा चुकी थी और मैं वहीं बेबस खड़ा होकर अपनी ट्रेन छूट जाने के बारे में सोचकर अफसोस कर रहा था। कि तभी मेरे कानों से उस लड़की की आवाज आके टकराई और वो आवाज इतनी भयानक थी कि मैं बुरी तरह से डर गया। कि तभी मेरी नज़र उस ट्रेन की पटरी पर पड़ी और वो खौफनाक मंजर देखकर मेरा पूरा शरीर डर से कांप उठा, क्योंकि ट्रेन की उस पटरी पर उसी आदमी का सर कटा हुआ मुझे दिखाई दिया। मैं इतना डर गया था कि मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बगल से होकर गुजर रहा है। कि तभी अचानक ही मेरी नज़र उस ट्रेन की पटरी पर गई तो मैंने देखा कि वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी और इतना देखते मैं तुरंत ही वहां से भागने लगा। अब मैं भागते भागते जंगल के काफी अंदर आ गया था कि तभी मुझे एक भगवान शंकर जी का एक मंदिर दिखा। मैं तुरंत ही उस मंदिर के अंदर पहुंचा और मैंने चैन की सांस ली। अब मैं मंदिर के अंदर उस रात रुका था और सुबह होते ही मैंने लोकल ट्रेन पकड़ी और अंशु के पास पहुंचा और मैंने अपने दोस्त अंशु से बीती सारी घटनाओं के बारे में बताया और उस लड़की के साथ हुई दुष्कर्म के बारे में भी। मेरी बात सुनकर अंशु भी भावुक हो गया तो मैंने अंशु से कहा, भाई अगर सच में उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ है
तो हम उस स्टेशन पर जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उस लड़की को इंसाफ मिल जाए। मैं और अंशु हम दोनों उसी रेलवे स्टेशन पर आए और मैंने कुछ लोगों से उस लड़की के बारे में पूछताछ की तो सबका जवाब एक ही था जो उस लड़की की आत्मा ने मुझे ट्रेन में बताया था। हमने तुरंत ही बगल के पुलिस थाने में उस लड़की के नाम से FIR दर्ज कराई और उसके साथ जो भी घटना घटी थी सब कुछ लिखवा दिया। हमारी FIR दर्ज कराने के कुछ ही महीने बाद उन गुंडों में से 2 गुंडे पकड़े गए। पुलिस ने उन दोनों गुंडों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके 2 साथियों की मौत किसी रहस्यमय तरीके से हो चुकी है और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। शायद उस लड़की की आत्मा ने ही उन दोनों अपराधियों को पहले ही मार दिया था और बाकी के यही 2 अपराधी बचे थे जिन्हें उम्र कैद की जेल हो गई। दोस्तों, मुझे उस लड़की की आत्मा ने जानबूझकर नहीं मारा था। अगर वो चाहती तो मुझे भी कब का मार चुकी होती। शायद इसी वजह से उस लड़की की आत्मा ने मुझे जिंदा छोड़ दिया था ताकि मैं उसको इंसाफ दिला सकूं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।